So our today's topic is compression and decompression method. So yeah, starting with the compression method. So compression is the process of making data more compact so it occupies less disk storage space. अब एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं कि स्टार्टिंग में बेसिकली है क्या compression method. जैसे हमें कुछ हम नॉर्मल डेज में अपनी सैटेलाइट इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो वो काफी स्टोरेज की होती है, काफी जीबीज की होती हैं बिकॉज उसे डाउनलोड करने में भी टाइम लगता है और देन उसे हम जब उसे सेव करते हैं अपने फाइल फोल्डर में तो स्पेस भी काफी घेर लेता है जिससे कि हमारे जो और सारे फाइल्स वगैरह है वो काफी कम ही उस स्टोरेज में स्टोर हो पाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है कंप्रेशन मेथड। हम उन फाइल्स को क्या करते हैं, उन इमेजेस को, सेटेलाइट इमेजेस को कंप्रेस कर देते हैं। मीन्स उन्हें उनकी जो एग्जैक्ट अभी रियल स्टोरेज है उसको हम कम कर देते हैं। जैसे 20 GB है तो हम उसको 20 GB को कम कर देंगे किसमें, 800 MB में। मीन्स अपने अकॉर्डिंग हम कम कर सकते हैं। सो कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा मोर कॉम्पैक्ट so it occupies less disk storage space. The primary benefit of compressing raster data is reducing in file size. प्राइमरी जो बेनिफिट है हमारा रास्टर डेटा में, वो क्या करता है कि वो एक फाइल साइज को रिड्यूस करते हैं। एंड एडेड बेनिफिट्स, इट इज ग्रेटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर अ नेटवर्क। हमारे नेटवर्क के लिए काफी इम्प्रूवमेंट करता है। compressed data can increase CPU requirement on the server और डेस्कटॉप। तो आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, इनपुट सोर्स फाइल जैसी हमारी एग्जैक्ट अभी रियल फाइल है। मीन्स हमने अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। देन हमने यहाँ पे कंप्रेशन एल्गोरिदम लगाया और यहाँ पे हमारा आउटपुट में आया कंप्रेस्ड फाइल। मीन्स यहाँ पे हमने रियल डाली थी एंड देन कंप्रेशन का हमने एनकोडर लगाया एंड देन हमारा कंप्रेस फाइल में कन्वर्ट हो गया। अगर ये हमारा हो गया कंप्रेशन, मीन्स हमने उसकी एग्जैक्ट फाइल को कन्वर्ट करा है कंप्रेशन में। अब यहाँ पे हमारे डिकम्प्रेशन में क्या है, इनपुट कंप्रेस्ड फाइल। हमने इनपुट में कंप्रेस्ड फाइल दी जिसमें हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। अब हमने इनपुट में ये वाली कंप्रेस्ड फाइल दी, मीन्स 20 GB को 800 में यहाँ पे कन्वर्ट करा। तो ये वाली हमारी 800 की MB की अब ये डिकम्प्रेस्ड होके वो अपने रियल फॉर्म में आ रही है, मीन्स 20 GB की यहाँ पे आ रही है। तो हमारे इस बैकग्राउंड में जो हम कोर्स अभी पढ़ रहे हैं, हमें स्टोरेज की काफी नीड होती है बिकॉज ऑफ हमारे लैपटॉप्स कई बार हैंग हो जाते हैं, काफी स्टोरेज फिल हो जाती है। तो ये हमारा मेथड काफी वाइटल रोल प्ले करता है GIS में, जो कि बहुत कम जगह घेरता है। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेथड, कंप्रेशन मेथड्स के 2 टाइप्स है, डेटा कंप्रेशन, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एंड लॉसी डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कुछ चीज जो है जो लॉस नहीं होती है, और लॉसी से मतलब जो हमारी चीजें लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है लॉसी कंप्रेशन में, लॉसी कंप्रेशन इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अ फाइल कैन अफोर्ड टू लॉस सम डेटा। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारी फाइल्स जो है, एग्जैक्टली जो फाइल्स हैं कुछ इसमें यूजलेस हमारे डेटा होते हैं, वो हमारे लॉस हो जाते हैं। मीन्स वो यहाँ पे हमारे चले जाते हैं जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो लॉसी में क्या होता है, वो कंप्रेस के चक्कर में जो है कुछ यूजलेस जो कि यूज में नहीं आते हैं वो हमारे जो है डेटा लॉस हो जाते हैं, बट जो हमें मेन होते हैं वो उसमें रहते हैं। और लॉसलेस में क्या होता है, with the lossless compression the file data is restored and rebuilt in its original form after decompression। मीन जब उसे कंप्रेस करते हैं तो उसमें कोई भी हमारा हमारा इम्पोर्टेंट डेटा और जो हमारा अगर यूजलेस डेटा भी है वो भी हमारे लॉस नहीं होते उसमें। No data is lost and as the process can be reversed, it also known as reversible compression। मीन्स यहाँ पे डिकम्प्रेशन में भी कोई लॉस नहीं होगा, ना कंप्रेशन में लॉस होगा, तो इसलिए इसे हम रिवर्सिबल कंप्रेशन भी कह सकते हैं।
लोसी में ज्यादातर हमारे जब हम इमेजेस करते हैं डाउनलोड, जैसे सैटेलाइट इमेज करते हैं, कुछ हमारे मेन कुछ नहीं, हमारी बहुत सारी चीजें ही मेन होती है उस इमेजेस में, सैटेलाइट इमेज में। बट कुछ होती है जो हमारी यूज में नहीं आती है, बट वो स्टोरेज हमारी काफी कर देता है, तो वो उसको हटा देता है। लोसी मेथड उसको हटा देता है, तो उस पे हमें खैर इतना इम्पेक्ट नहीं आता है, बट कभी कभी ज्यादा इम्पेक्ट भी आता है, क्योंकि अगर हम इमेजरी अगर हम यूज करते हैं, तो उसको अगर हम जैसे नॉर्मल में हम WNI रार फाइल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। बट अगर हम किसी और फॉर्मेट में उसे स्टोर करेंगे, तो मे बी उसमें काफी दिक्कत आ सकती है। जैसे आप शेप फाइल आपने जैसे डिजिटाइजेशन करा, अगर आपको किसी को सेव करनी है, तो उसके काफी फॉर्मेट्स होंगे, SHP में होंगे, SHX में होंगे, DBF में होंगे, PRJ में होंगे। तो इन सभी को आपको लेना है और उनको इंटीग्रेट करके एक फोल्डर में WNI रार फाइल में कन्वर्ट कर देना है, देन आपका जो है वो कंप्रेस हो जाएगी फाइल। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. यस मैम। ये तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जैसे यहाँ पे हम छोटी सी चीज देख सकते हैं, ये हमारा लोसी में, जैसे ये हमारा यहाँ पे सन रेज आ रही है, लोसी में हमारी सन रेज नहीं आ रही है। और लोसी लेस में आप देख रहे हैं कि वो एग्जैक्टली सेम है, जब कंप्रेशन से पहले जो हमने इनपुट फाइल दी थी, और डिकम्प्रेशन से पहले जो हमने इनपुट फाइल दी थी। व्हेन टू अप्लाई? whenever जब हमारी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होगी हमारे पीसी की, देन हमें ये अप्लाई करना चाहिए। अगर लिमिटेड नहीं होगी, वैसे भी जैसे आप अभी अ, हमारा जो कुछ डेटा है वो काम के नहीं है, हमें साथ के साथ डिलीट करते हुए चलना चाहिए। डेटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसमें ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मींस अगर हमारे यूजलेस डेटा जो है उसके अंदर वो हट जाते हैं, तो जो स्पीड है उनकी तेज हो जाती है, बिकॉज ऑफ स्टोरेज कम हो जाती है, तो स्पीड ऑलरेडी इंक्रीज होगी होगी। फास्टर डेटा एक्सेस, compressed data can be read from storage and transferred over network faster as it require fewer bits to transmit. बैकअप भी इसमें हमारा रहता है। कंप्रेशन इज ऑफन यूज्ड इन बैकअप, कंप्रेशन को हम ज्यादातर बैकअप में भी यूज करते हैं। एंड अचीविंग प्रोसेस टू सेव स्पेस एंड improve the efficiency of data storage solution. Multimedia files, image, audio and video file are often compressed to reduce their size. जैसे मैंने बताया था, इमेज, ऑडियो और वीडियो में थोड़ा बहुत चीजें लॉस हो सकती है, बट अगर हम रिटर्न फॉर्मेट में देखेंगे तो हमारा सब कुछ चीजें उसमें लॉस नहीं होंगी, उस वो लॉसलेस मेथड में आता है रिटर्न जो है। सो टू रिड्यूस देयर साइज फॉर स्टोरेज एंड स्ट्रीमिंग पर्पसेस, तो जो हमारी जो है क्लियरिटी एज इट इज वैसी ही रहेगी, बट जो हमारे यूजलेस डेटा है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। However, this is typically done using lossy compression. जैसे मैंने बताया, ये lossy compression के थ्रू होता है, which can result in some loss of quality. थोड़ी बहुत ही क्वालिटी में लॉस आए। text file can be compressed using method zip or gzip to reduce their size for storage or transmission. This is an example of lossless compression. जैसे मैंने बताया था, रिटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जो भी रिटर्न फॉर्मेट होता है हमारा, तो इसमें लॉसलेस कंप्रेशन होता है, कोई भी डेटा हमारा जो है वो लॉस नहीं होता है। Web pages and content delivery, website often use technique like gzip compression to reduces the size of files sent to user browser, improving load times. जैसे वेब पेजेस में जब वो कुछ उन्हें अपलोड करना होता है, तो वो इसलिए रिड्यूस कर देता है, ताकि जो उनका टाइम है लोडिंग के लिए, टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मे बी आपने ट्राई करा होगा, जब आप कुछ चीजें गूगल पे अपलोड करते तो काफी टाइम लेती है, तो अगर आप उसे कंप्रेस करके डालेंगे तो वो थोड़ा कम टाइम लेगी। तो ये हमारा आज का थोड़ा छोटा सा टॉपिक था। तो इसके बाद मैं चाह रही थी कि आगे का एक टॉपिक कराऊं, बट अभी डैम क्रिएशन में मैं चाह रही हूँ कि पहले हमारा पहले का जो टॉपिक है वो क्लियर रहे, देन हम कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो एक बार आप भाविका, एक बार आप फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं स्टॉप करती हूँ। पहले आप ये बताइए, यहाँ तक समझ आ गया?
यस मैम। यस मैम। ओके, तो फोर्थ जो है हमारी फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो गई है, बट जैसे डैम डेटा की क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अभी पहले डैम डेटा देखते हैं। आप ये वाला भाभी का टिन रिमूव कर दो। जो यहाँ पे आपने टिन 6 क्रिएट कर रखे उसे आप रिमूव कर दो। ये स्ट्रीम लाइन्स भी ऑन करो। स्ट्रीम लाइन्स ऑन करो एंड शिमला एरिया तो ऑन है। हाँ, अब एक बार आप फिर से टिन क्रिएट कीजिए। भाविका, आप एक बार देखो, आप जो आउटपुट दे रहे हो ना टिन, वो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो आपको कुछ अलग सा देना होगा। हेलो, एम आई ऑडिबल?